नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि जीएसएससी सीजीएल यू टर्न ले चुका है। ठीक है, और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, वैसे छात्र जो लोग रद्द करवाने की मांग कर रहे थे उनके पक्ष में फैसला जाने की संभावनाएं है जो ज़्यादातर दिख रही है, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से मामला आ रहा है और जिस तरीके से बातें चल रही, सारी चीज़ें जो सारा मामला है सही नज़र आ रहा है और डेफिनेटली कि पेपर लीक हुआ है और रद्द होने की जो संभावनाएं, मैं कितना परसेंट बोलूं आप कमेंट में बताइए। ठीक है, लेकिन जहां तक है पूरी की पूरी संभावनाएं रद्द होने के कगार पर है और यू टर्न ले चुका है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पहले यानी कि कुछ दिन पहले पेपर में आता था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, यानी कि हर एक जगह से। मैं अगर बात करूं शुरुआत लेवल से, तो सुप्रीमो भट्टाचार्य जी जो है वो बोलते थे कि विपक्ष वालों का ये सब भड़काया गया छात्रों, मतलब कि विपक्ष वाले जो है छात्रों को भड़काते हैं। ठीक है, छात्र लोग को भड़का दिए हैं, पेपर लीक हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ये लोग बार बार कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। तो मान लिया जाए आप सुनेंगे नहीं, सत्ता पक्ष वाले सुनेंगे नहीं, किन के पास जाएंगे? व्यक्ति न्यायालय के पास जाएगा ना। कोर्ट कचहरी के चक्कर कब लगाते छात्र को उतना फुर्सत नहीं जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते फिरे। लेकिन जब मजबूरी आती, जब उनकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, तब लास्ट में कहाँ जाते हैं? न्यायालय के संदर्भ में। और न्यायालय पूरी तरीके से जांचती है, परखती है, उसके बाद फैसला लेती है। हालांकि अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक संभावनाएं लग रही कि फैसला जो आएगा डेफिनेटली कि जेन्युइन छात्रों के पक्ष में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यू टर्न ले चुका है, यानी कि अभी यानी कल का जो मामला था जहाँ पे पेपर लीक खुलासा आया सामने। ठीक है, जिनमें बताया गया कि 150 कितना 150 प्रश्न रटवाए गए थे छात्रों को। कहाँ पे? नेपाल के वीरगंज ले जाकर। यानी कि भारत में जगह की कमी हो चुकी है, अब करप्शन करने के लिए बाहर ले जाया जगह भारत के बच्चों को, और वहाँ से रटवा कर झारखंड में लाकर वहाँ पे उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा? एसओ अधिकारी बनवा दिया जाएगा। ठीक है, जिनमें बताया जा रहा है कि 150 प्रश्न रटवाए गए थे, उससे लाखों रुपये की वसूली की गई, लेकिन 150 में से 150 प्रश्न नहीं पूछे गए, कुछ ही प्रश्न पूछे गए। और भौतिक रूप से साक्ष्य को अगर हम लोग बात करें तो पेपर लीक नहीं हुआ है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर लीक किसे बोलते हैं। नेपाल में जो लोग गए थे भ्रमण करने के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर घट चुका है, इधर नेतरहाट भी घट चुका है, और भी कई सारे जहाँ पे मुख्य प्लेसेस है वहाँ पे जगह की कमी हो चुकी है। अब ये लोग जाएंगे नेपाल में मौसम सुहाना है और रंगीला मिजाज है। वहाँ पे जाके ये लोग मस्त में क्या करते हैं? एसओ बन के आते हैं वापस। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए थे और लोगों से धन उगाही के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्रश्न पत्र नहीं हुआ है। मतलब किस मानसिकता के लोग भरे हुए यहाँ पे? हो सकता है कि उनके ऊपर किन्हीं और का प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। दोस्तों, आज इस तरीके से बातें आ रही है, कोई भी अधिकारी, उनके जगह पर कोई भी अधिकारी अगर आप भी रहते नहीं, अगर बाहर से प्रेशर आ रहा होगा तो शायद आप भी वैसे ही करते। लेकिन याद रखिए कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय किसी को बख्शती नहीं है। और आपसे बिल्कुल ये भी मालूम होगा कि कुणाल सर लाइव आकर बताए थे कि एफएसएल रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट कहाँ पे जांच हुआ है? रांची में एफएसएल रिपोर्ट जांच हुआ है, जहाँ पे सुनने में रहा था हैदराबाद में होगा, लेकिन रांची में ही हुआ। और बताया जा रहा है कि कोई भी छेड़छाड़ वगैरह नहीं किया गया है और जो प्रूफ वगैरह सारी चीज़ सही नज़र आ रही है। बस वही चीज़ तो देखना है। अभी तक जो भी मामला में सुनवाई हुआ ना, पूरी तरीके से अगर हम लोग कन्फर्म बात करें तो किसी के पक्ष में, मतलब कि एक बोलता है कि बहस हो ही नहीं रहा।
बहस तो 7 तारीख को होगा, क्योंकि उस समय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सीआईडी थी पूरी जांच जो करके रिपोर्ट नहीं दी थी, जिनके कारण बीच में सुनवाई ने डायरेक्ट रूप से स्पष्ट रूप से बता दी कि जब आप लोगों ने जांचा ही नहीं है अच्छे तरीके से, तो किस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे, यानी किस हिसाब से हम लोग सुनवाई करें। तो पूरी तरीके से जांच कीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम लोग सुनवाई करेंगे। और तीसरा पक्ष जो है इंटरवेनर बन रहे थे, उन लोगों का एक्सेप्ट किया ही नहीं गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने 55 हज़ार रुपये जमा करके लगभग लाखों रुपये इकट्ठा कर लिए और बताइए वकीलों का हुजूम खड़ा कर दिए थे। बोलते हैं ना कि पैसे से सब कुछ होता है, कि पैसे से सब कुछ नहीं होता दोस्त। कोर्ट के संज्ञान में है कि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। जब हमने बताया एफआईआर दर्ज करने के लिए तब आपने दर्ज किया, अगर हमने नहीं बोलता तो ये तो मामला गया था। और आप बोल रहे स्टे हटा दे, वहाँ पे बोला जा रहा था बार बार स्टे हटा दीजिए, उसके बाद मामला चलने दीजिए। अगर स्टे हटा दिया जाता, ज्वाइनिंग हो जाता, तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती, ठीक है। अभी लोग का प्रोसेस हुआ है, अभी रद्द कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाएगा उस समय कितनी टफ होगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिनके कारण स्टे नहीं हटा और मामला अभी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि आईसीयू में भर्ती है, तो यही हाल होने वाला है। सो कॉल्ड जो लोग नेपाल गए थे, अभी पटना का बुद्धा पार्क का भी मामला सामने आएगा, फिर रांची का भी आएगा, हजारीबाग का भी आएगा, आसनसोल का भी आने की संभावनाएं हैं। जिस तरीके से बताए थे कि यहाँ से आएंगे प्रूफ, तो वहाँ से वहाँ के जो प्रूफ है वहाँ से अगर आ जाते हैं और मान लिया जाए कि आ जाता है सारी चीज़ सही, तो कैसा लगेगा उन सभी छात्रों को, मतलब खून के आंसू रोएंगे। पैसा मैंने 100 रुपया किसी के पैकेट से गिर जाता है तो मानो कि दिल निकल जाता है। 1000 रुपया एक पर्सन गए थे, हमारे दोस्त ही, वो गए थे मार्केट, उनके पैकेट से 1000 रुपये गिर गया। अब बेचारा है 15 रुपये का टमाटर लिया, 1000 रुपये गवा का आ गया, कितना उसको तकलीफ लगा था। अब बताइए कि 30-35 लाख की बातें यहाँ पे सामने आ रही है, और 30-35 लाख रुपये डूब जाएगा तो क्या होगा। कई लोग प्रॉपर्टी बेच करके दिए होंगे, कई लोग खेत बेच कर दिए होंगे, कई लोग लोन लिए होंगे, मज़ा आएगा उस समय। बस सीबीआई जांच आने दीजिए, सीबीआई जांच आने दीजिए, उसके बाद खेला ही खेला होगा सीबीआई जांच का, ठीक है। पूरी तरीके से बदल दिए, सीजीएल झुकेगा नहीं। अब सीजीएल है उसे झुकने वाला नहीं है, गलत लोगों से पाला पड़ चुका है। और थोड़ा तो शर्म करो कोर्स बेचने वालों। कुछ टीचर ऐसे हैं जो लगातार कोर्स बेच रहे हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो रद्द करवाने के लिए आगे आते थे कभी, लेकिन आज वो एसएससी सीजीएल के नाम पर एक भी शब्द नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। और वैसे शिक्षक कुछ लोग बोलते हैं कि ये लीड कर रहे हैं, हमें लीड करने का मौका नहीं मिला। तो देखिए, लीड तो एक ही व्यक्ति ने करेगा, आपको भी दिया गया था, लेकिन आपसे संभला नहीं तो क्या करेंगे, दूसरा व्यक्ति संभालेंगे नहीं। यानी कि कोई भी लीड करे, हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करना। अगर गलत हुआ है तो वहाँ पे आवाज़ उठाना, ना कि आपस में ही लड़ाई करना। सिर्फ कोर्स बेचने से नहीं होगा। मान लिया जाए कि झारखंड में वैकेंसी आती है और सिर्फ पैसे के बदौलत हो जाएगी, तो आपका कोर्स कौन खरीदेगा। झारखंड में छात्र क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेबर को लेकर काम करेंगे, इधर उधर जाके पैसे इकट्ठा करेंगे नौकरी खरीदने के लिए। मान लीजिए करप्शन को नहीं रोका जाए तो क्या यही हाल ना होगा। तो अभी भी समय है सुधरने का, सुधर जाइए, नहीं तो बहुत बुरा दिन देखने वालों को मिलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए। और वैसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट में हैं, दोस्त ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नदी में जाके धकेल देगा। चलिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिए होंगे। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब की, तो इस चैनल भी आपको फ्री क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं A to Z। सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लस में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको फ्री PDF चाहिए, टेलीग्राम में आपको जुड़ना पड़ेगा। क्लास नोट्स प्लस में प्रैक्टिस सेट सारी चीज़ें टेलीग्राम में मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री PDF के नाम पे मिलेगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइए। बाकी बस सारे PDF आपको वहीं पे मिलेगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में हमें बताएं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।